ये आप दाढ़ी पे हाथ क्यों फेर रहे हैं? जिलेट रडार पे क्या गाबा सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टी, गुड मॉर्निंग। बोलिए। आज का टॉप कॉल गाबा सर। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है आज, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, तो इसीलिए एक ट्रेड उस लेना टाइम आपके लिए लॉस। बहुत डिफिकल्ट हुआ था जब एक ही स्टॉक आपको मिला था, वो भारतीय एयरटेल था परसों वाला, आज 2 लॉन्ग है 3 शॉर्ट। फ्राइडे वाला। नहीं, करेक्ट है। तो आज ऐसे दिन आपके लिए अच्छे रहते हैं वैसे। नहीं, आज 2 लॉन्ग है 3 शॉर्ट है। आई कैन जस्ट पिक एंड अच्छा। चूज, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया कि हाँ लॉन्ग देना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। चांस मिलेगा तो ऊपर, हाँ। फिर नहीं भी मिलेगा तो सेफ स्टॉक तो है ना लॉन्ग। इसलिए स्टॉक चुना है मैंने सुप्रीम इंडस्ट्रीज। इसका बेसिकली जो मूव मिला है वो लो लेवल से बढ़िया है, रुक रुक के चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है। बीटा लो बीटा स्टॉक है, ट्रेड कर रहा है 4973 पर, और मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए टाइट, ज्यादा नहीं, और वो होगा करीब 4920 का। तो ऑन द अपसाइड जो टारगेट मिलेगा, पहला टारगेट 5100, फिर शायद 5200 भी जा सकता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। वैसे गाबा सर की तारीफ करनी होगी कि इस मार्केट में भी लॉन्ग ढूंढ रहे हैं गाबा सर, है ना, तो कोशिश तो है यहाँ पर कुछ हेल्प करने की। चलिए अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एस्कॉर्ट्स में बिकवाली करने की राय रहेगी यहाँ पर। अगर आप देखें तो लोअर टॉप फ्लोर बटन पहले से ही बन रहे थे। जो कल का ट्रेड था, कल आखिरी के घंटे में स्टॉक ने अपने पिछले जो स्विंग लो था उसको भी ब्रीच किया, उसके नीचे गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 3411 3411 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है एस्कॉर्ट्स में, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 3250 3250 के रहेंगे। ओके, एस्कॉट्स क्यूबोटा, ये है एक सेल कॉल मानस की तरफ से। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना है, कल के गिरते हुए मार्केट में भी हमने देखा इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था, और करीब करीब एवरेज वॉल्यूम से डबल से भी ज्यादा वॉल्यूम इसमें थे, और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी हाई थे। तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 1530 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1600 का पहला टारगेट और 1630 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम था। इनफैक्ट ये और यूनाइटेड ब्रूरीज दोनों कल ग्रीन में बंद हुए थे। थोड़ा शायद स्टॉक मार्केट का भी कंट्रीब्यूशन था इसमें, ट्रेडर्स का, इनके प्राइस बिहेवियर में। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो अनुज जी, मेरा भी एक ही लॉन्ग ट्रेड था, वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स, और मुझे एक्सपेक्टेड था शायद आशीष जी वो बोले, तो नेक्स्ट ट्रेड जो मेरा है वो शॉर्ट साइड पे होगा, और वो पेंट सेक्टर जो आपने जस्ट कुछ वक्त पहले डिस्कस किया। अगर हम बर्जर पेंट को देखें तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन कल नजर आया है और वॉल्यूम बैक सेलिंग हुई है। कल का जो लो था करीबन 462, 462 का था, तो जस्ट एक कंडीशनल 2 पॉइंट नीचे, सेल बिलो 460, 460 के नीचे बिकवाली करने की सलाह होगी स्पॉट लेवल। स्टॉप लॉस रखेंगे 471, 471 का, यहां से टारगेट होगा 440, 440 का। यूएसएल था इकलौता लॉन्ग इनका भी आज। खैर वो तो गया। बर्जर पेंट्स बिकवाली करने का आइडिया आपकी स्क्रीन पे सावंत साहब की तरफ से। अब चलिए एक जरा सा बढ़िया दो आइडियाज, एक पोजिशनली का इंटरेस्टिंग टेक्नो फंडा आइडिया, फिर उसके बाद एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया। पहले चले आशीष चतुर्मोता साहब के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आपके, और आज कौन सा बढ़िया आइडिया है अपने पास? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए हमें जो पहले तो जो थीम हमें अच्छी लगती है, जहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी एक सेफ्टी है और शायद बहुत बड़ी डाउन साइड हमें देखने को ना मिले, उसमें मुझे लगता है एक तो प्राइवेट बैंक्स और दूसरा आईटी, ये दो ऐसे स्पेस रहेंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि अब आपको रिस्क रिवॉर्ड डिप्स पे बहुत ही फेवरेबल नजर आएंगे। डाउन साइड देखिए बाजार में, जब बाजार में गिरावट होगी तो ये स्टॉक्स या सेक्टर्स भी थोड़ा डिप कर सकते हैं, बट इनकी जो रिकवरी रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी क्योंकि वैल्यूएशन का कंफर्ट है, और टेलविंड्स जो है वो जैसे आईटी में अब रुपये की वीकनेस जो है वो एक बहुत बड़ी टेलविंड बनेगी, और जिस तरह से डिस्क्रिशनरी आईटी का स्पेंड में एक अच्छी रिकवरी हमें आते हुए देखने को नजर आएगी, उसका बेनिफिट
क्लियरली पूरे आईटी स्पेस में देखने को नजर आएगा। अब इन दोनों में से चूज करना चाहिए, और इनमें से अगर से मुझे चूज करना हो तो मैं आईटी के साथ पहला प्रेफरेंस बनाऊंगा, जहां मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली काफी स्टॉक अच्छे हैं। बट एलटीआई माइंट्री ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि काफी एक बेहतरीन पोजिशनिंग दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं 65-6600 के जोन को सस्टेनेबली क्रॉस कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी आप इनका जो एआई पे फोकस देखेंगे वो बहुत जबरदस्त फोकस एलटीआई माइंट्री का हो चुका है। इनफैक्ट काफी जो इनके बीएससी के आप अगर से सर्कुलर्स देखेंगे तो इसमें भी रेगुलर जो अपडेट कहीं ना कहीं आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एआई स्पेसिफिक, एआई फोकस्ड इनका जो वो बन रहा है वो काफी उस पर ज्यादा नजर आ रहा है। और हमें लगता है आने वाले जो समय है वो कहीं ना कहीं एआई, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की जो थीम्स है उनके अंदर में, आईटी के अंदर में बड़ी ग्रोथ देखने को नजर आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 7200 तक की एक अपसाइड एलटीआई माइंट्री के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। और क्योंकि ये ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे हुआ है तो मुझे लगता है 6300 पे एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं ये स्टॉक बना चुका है, और उसके चलते रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफी फेवरेबल नजर आती है। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। चलिए एलटीआई माइंट्री पर एक व्यू। अब धर्मेश कांत के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस मार्केट में आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? या गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष जी, सारे पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को। देखिए अनुज, एक बात तो बहुत क्लियर है कि अब फिर इकोनॉमी का जो हेवी लिफ्टिंग का बर्डन गवर्नमेंट पे आ गया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ही कंजम्पशन या जीडीपी ग्रोथ आएगी आने वाले साल में, और मुझे लगता है उसका बिल्डअप भी चालू हुआ मार्केट में। जिस तरीके से रेलवे इंफ्रा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, डिफेंस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, ये कंटिन्यूड रहेगा। 1-2 दिन के बाद एफआई भी थोड़ी छुट्टी पे चले जाएंगे तो उनकी सेलिंग भी हटेगी, और लोकल इन्वेस्टर्स हैं जो चेरी पिकिंग कर रहे थे वहाँ पर बाइंग आएगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है डिफेंस तो ऑलरेडी अच्छा मूव हुआ है। रेलवे इंफ्रा में इरकॉन इंटरनेशनल जो कि एक मिड कैप कंपनी है, काफ़ी स्वीटली पोजीशन दिखती है मुझे। इसका जो कैगर होना चाहिए 2 से 3 साल का अराउंड 17 से 18% का रेवेन्यू कैगर होगा। मार्जिन स्टेबल रहने चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी भी इक्वल सेम रेशियो में बढ़नी चाहिए। जो फैक्टर यहाँ पर इनको प्रीमियम इसलिए मिलेगा क्योंकि एक अर्निंग विजिबिलिटी, एक स्टेबल अर्निंग विजिबिलिटी इस सेक्टर में रहेगी। तो हम लोग का जो 1 साल का टारगेट है वो 310 रुपये का टारगेट है होल्डिंग के हिसाब से, और हर डिक्लाइन में एक्यूमुलेट करने की सलाह है। बट कोई नियर टर्म से बजट थीम के हिसाब से लेना चाहते हैं तो 260 से 70 का टारगेट प्राइस मिलना चाहिए। हाल फिलहाल के सेलिंग में भी इस स्टॉक में खास सेलिंग हुई नहीं थी, तो डिप मिले खरीदारी करें और 260-70 के नियर टर्म टारगेट के लिए से आप ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, और अच्छा है जाए छुट्टी पे, रोज बेचे जा रहे हैं, पता नहीं कब जाएंगे क्रिसमस हॉलीडे पे ये लोग। खैर आज के प्रिफर्ड पिक्स रिकैप कर देता हूं। गाभासर तेजी के कॉल के साथ उतरे मैदान में। सुप्रीम इंडस्ट्रीज बढ़िया लोअर लेवल से रोज चल रहा है। 4920 का स्टॉप लगाइए, 5100 से 5200 के टारगेट्स हैं। मानस एस्कॉट्स क्यूबोटा में एक सेल रेको दे रहे हैं। इसने कल अपने स्विंग लोज को ऐसा कह रहे हैं ब्रीच कर दिया है। 3411 का स्टॉप है, 3250 के टारगेट्स हैं। आज सुबह वीरू ने अपनी टीम में डाला तो अभी बहेती साहब बोल रहे हैं पिछली बार ये जब दिल्ली गए थे तो दोनों बैठे थे, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स रडार पे खरीदारी करने का कॉल है बहेती साहब का। 1530 का एसएल है, 1630 के टारगेट्स हैं। शायद बहेती साहब वीकेंड पे जा रहे हैं दिल्ली। सावंत साहब बर्जर पेंट्स लेकर आए। वैसे इनका भी प्रिफर्ड आइडिया यूएसएल था पर बहेती साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, तो बर्जर पेंट्स बेचिए, 471 का स्टॉप लगाइए, 440 के टारगेट्स हैं। अपन ने बिग स्टॉक्स में एशियन पेंट्स की चर्चा भी करी थी अभी कुछ ही देर पे, तो इस सिमिलर काफी लॉजिक लगता है, लेकिन एशियन पेंट्स का सरदर्द अलग ही चल रहा है। एलटीआई माइंट्री चतुर्मोदा साहब का प्रिफर्ड पिक। वैसे वो कह रहे हैं आईटी और प्राइवेट बैंक्स कंफर्ट वाले पॉकेट हैं। आज आईटी के साथ जाएंगे, 6300 का स्टॉप है एलटीआई माइंट्री पे, 7200 के टारगेट्स हैं। बेहतरीन पोजिशनिंग है काउंटर की। इरकॉन धर्मेश कांत साहब कह रहे हैं फंडामेंटली पसंद आ रहा है, और खास तौर पर अब तो बजट सामने खड़ा है तो बजट तक के टारगेट भी आपके लिए दे दिए। 260 है, फिर इवेंचुअली 310 की तैयारी कर रहा होगा ये काउंटर।